Genesis. Jishan, put down heading dicot. Okay, okay. Dicot embryogenesis. लो Colin Roberts लिखो. Colin Roberts लिखो. These are the pollinating agents. आज थोड़ा सीरियस हो गया बैठेंगे बेटा. आज हमने ये डाइकोट और मोनोकोट एमरजेंसी फिनिश करना कुछ भी हो जाए. These are the pollinating agents. Otherwise टेक्स्ट का सिलेबस नहीं हो पाएगा. These are the pollinating agents. These are the pollinating agents. These are the pollinating agents. या these are the agents. ठीक है. Which utilize the pollen grains. Which utilize the pollen grains. But don't do pollination. लेकिन pollination नहीं करेंगे. pollen grains तो ले गए और pollination भी नहीं किया. इनको क्या बोल देते हैं? pollen robbers. ठीक है. जल्दी से लिखो. नेक्स्ट है डालो डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस. डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस. कल देखो बच्चा, अगर कल का मामला याद हो आप सबको, हमने देखो यहाँ पे कल डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बनाया था. अगर याद हो आपको, ये स्टिग्मा थी, ये स्टाइल थी और इसके अंदर हमने ओवरी बनाई थी. ठीक है. ओवरी के अंदर आपने क्या बनाया था बेटा? ओव्यूल. क्या बनाया था बच्चे? ओव्यूल. क्या बनाया था बेटा हमने? ओव्यूल. और ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट्स थे वो किसकी हेल्प से जुड़े हुए थे? प्लेसेंटा की हेल्प से. कल ये किया था बेटा. इसके अंदर इंटेगुमेंट्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? ओ एम्ब्रियो सैक. क्या प्रेजेंट है बेटा? क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर ये वाला एंड, यहाँ पे देखो कल हमारा क्या बन गया था बेटा? एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट. क्या बन गया था यहाँ पे? जाइगोट. आज थोड़ा सीरियस हो गया भाई. ये बन गया जाइगोट. यहाँ पे देखो बेटा पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी. पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बन गया था सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्या बन गया था? सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस के मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होने के बाद क्या बन गया था? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई थी. उसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था. ठीक है. ये क्या था हमारा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ये जो इसके चारों ओर थी ये क्या थी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ने क्या बना दिया था? एंडोस्पर्म. क्या बना दिया था बेटा? कल हमने किया था ये सब. ये क्या बना दिया था? एंडोस्पर्म. अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये वाला एंड कौन सा है बेटा? माइक्रोपाइल एंड. ये कौन सा है? ये एंड कौन सा है? चलाजल एंड. ये कौन सा है? चलाजल एंड. यहां तक कल हमने किया था बेटा. ठीक है. अब देखो अब सिचुएशन क्या आ गई है? अब सिचुएशन ये आ गई है कि जाइगोट की जगह पे बन चुका हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर डेवलपमेंट की बात चल रही बेटा. आफ्टर डेवलपमेंट यहाँ पे बन गया है एम्ब्रियो. जाइगोट से क्या बन गया बेटा? एम्ब्रियो. ठीक है पारुल. जाइगोट से क्या बन गया बेटा? एम्ब्रियो. अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बन गया? एंडोस्पर्म. तो हम इसको रब करके डायरेक्ट एंडोस्पर्म बना देते हैं. ठीक है. ये वाला मामला हटा देते हैं और यहाँ पे सीधा लिख देंगे हम. क्या बन गया हमारा? एंडोस्पर्म. क्या बन गया बेटा? एंडोस्पर्म. मामले की गंभीरता समझने की कोशिश करेंगे. डायग्राम पे नहीं जाएंगे कि सर ने क्या बना दिया. हमें तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं बस. नीट में आपसे डायग्राम कोई नहीं बनवाएगा बेटा. ठीक है. हालांकि सर भी आपके बॉयज की ड्राइंग आपको पता ही है कैसी होती है. मैम होती तो कोई अलग बात होती. तो देखो बेटा यहाँ पे जो रहेगा हमारा रहेगा न्यूसेलस. ओ सॉरी एंडोस्पर्म.
ये क्या बन गया यहाँ पे बेटा, एंडोस्पर्म। ये क्या बन गया बेटा, एंडोस्पर्म। किससे बना है बच्चे, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना है। ठीक है, एक बार जल्दी से बनाए इसको, 1 मिनट दे दी, जल्दी से बना लो। कल बनाए तो चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ। अब बनाना तो नहीं है ना किसी को, नहीं बनाना तो रहने दो। नेक्स्ट लिखो, डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर देखो बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस आप क्या समझते हो। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस का मीनिंग होता है बेटे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो हमारे पास प्रेजेंट था बेटा क्या, जाइगोट। क्या प्रेजेंट है बेटा, जाइगोट। हमें जाइगोट से क्या बनाना है बेटा, एम्ब्रियो। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, वो भी अनइक्वल। देखो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होगा और ट्रांसवर्स ऐसे होगा। तो यहाँ पे डिवीजन कुछ इस तरह से होगा कि अनइक्वल होगा। एक तो छोटे अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा और एक लार्ज सेल बन जाएगी, एक स्मॉल सेल। तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल तो नहीं बोलेंगे, अनइक्वल बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, जाइगोट के अंदर अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स कैसे होता है बच्चे, हॉरिजॉन्टली ना, ऐसे होगा ना। तो हमने जाइगोट जो बनाया था इसके अंदर हमने दिखा दिया डिवीजन। तो एक तो इसके अंदर बन जाएगी बेटा स्मॉल सेल, एक बन जाएगी लार्ज सेल। ऊपर वाली कौन सी सेल बनेगी बेटा हमारी, स्मॉल सेल, और नीचे वाली क्या बनेगी बच्चे, लार्ज सेल। तो ऊपर वाली सेल को हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। क्या बोल देंगे इसको, टर्मिनल सेल। या फिर बोलते बच्चे इसी को एम्ब्रियोनल सेल। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल सेल को ही एम्ब्रियोनल सेल। अब नीचे वाली जो सेल है बच्चे इसको हम बोलते हैं बेसल सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, बेसल सेल। बेसल सेल को ही प्लीज आज घर से पीडीएफ से करेंगे, अगर नहीं नोट डाउन होगा तो बस समझेंगे। हम आज मूवी देखेंगे, बस आज मूवी का आनंद लेंगे। बेसल सेल को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। बेसल सेल का क्या नाम है दूसरा, सस्पेंसर सेल। ठीक है बेटा। अब दोबारा से इसके बाद जो हमारा बेसल सेल और टर्मिनल सेल जो बना है बच्चे 6 to 8 टाइम्स दोबारा से क्या होगा बच्चे, डिवीजन। देखो यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन दोबारा से होगा। देखो यहां तक क्लियर है ना मामला आपको, यहां तक क्लियर है कि नहीं पारुल, ठीक है। देखो बेटा यहाँ इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो बेसल सेल था ना इसके अंदर 5 to 6 टाइम्स दोबारा से डिवीजन होगा ट्रांसवर्सली। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और हमारे पास देखो एक तो छोटी सेल बनी थी और एक बड़ी वाली सेल। तो इसके अंदर 5 to 6 टाइम्स दोबारा से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्सली। ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स मिलेगी हमें। कितनी सेल्स मिलेंगी बेटा, 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स मिलेगी। कब, जब 6 to 8 टाइम्स बेसल सेल के अंदर, बोले तो नीचे वाली जो सेल है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल के अंदर दोबारा से 6 to 8 टाइम्स ट्रांसवर्सली डिवीजन हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब जो वर्टिकल डिवीजन होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चे, हमारे टर्मिनल सेल के अंदर, इस वाली सेल के अंदर तो क्या होगा हमारा वर्टिकल डिवीजन। देखो ये क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऐसी ही स्टेज देखने को मिलेगी ना आपको। कैसी स्टेज देखने को मिलेगी, अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो हमको कैसी स्टेज देखने को मिलेगी, ऐसे ही तो मिलेगी ना। अगर हम अपनी एम्ब्रियोनल सेल ऊपर वाली सेल को एक बार वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो ऊपर, ये वाली जो छोटी वाली सेल है ना जिसको हमने बोला था टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, हमेशा याद रखना शिवाजी, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है यही फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बनाएगी। यही क्या बनाएगी बेटा फ्यूचर में जाके, एम्ब्रियो। तो ये जो है ना कितनी सेल है, 1 और 1 2 सेल, तो इसको हम बोलते हैं 2 सेल्ड एम्ब्रियो। इसको कौन सा एम्ब्रियो बोलते हैं बच्चे, 2 सेल वाला एम्ब्रियो। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं।
तो हमें एक बात समझ में आई कि टर्मिनल सेल के अंदर कैसा डिवीजन हुआ बच्चे, कैसा डिवीजन हुआ बेटा, हाँ जी, वर्टिकल डिवीजन। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक बार, इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है, 6 to 8 टाइम्स ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन हुआ बच्चे, 6 to 8 टाइम्स ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और इसके अंदर 1 टाइम वर्टिकल डिवीजन हुआ। किसके अंदर हुआ बच्चे, टर्मिनल सेल के अंदर। तो हमें कैसा एम्ब्रियो मिल गया, टू सेल्ड एम्ब्रियो। अब देखो सपोज करो आपके पास सेब है, ठीक है, आपके पास क्या है, सपोज कीजिए ये सेब है, ठीक है, तो आप इसको सेब एज्यूम करेंगे, गोल है बिल्कुल ही, हाँ हेलमेट ले लीजिए, ये सही एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो देखो बच्चे एक बार तो आपने क्या किया, इसको ऐसे कट किया, टर्मिनल सेल की बात चल रही है, आपने इसको ऐसे कट किया, ऐसे वर्टिकली, तो कितनी सेल बनेंगी हमें, 2। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितनी सेल मिलेंगी हमें, 4 सेल। कितनी मिलेंगी, 4 सेल। तो हम क्या करेंगे, एक बार और वर्टिकल डिवीजन कराएंगे, किसके अंदर बच्चे, हमारे एम्ब्रियो के अंदर। किसके अंदर बच्चे, एम्ब्रियो के अंदर। तो हमने क्या किया, दोबारा से एक बार और ये बनाया एम्ब्रियो, और इसके अंदर सेम टू सेम यही एक बार ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पे पहले से क्या हो रखा था, एक बार तो डिवीजन हो ही रखा था सर, एक बार और हो गया, ठीक है, एक बार क्या होगा। और अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे करके दिखा दिया सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन हमने ऐसे करके क्यों दिखाया, क्योंकि ये 2D है, क्योंकि ये 2D है, 2D में हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, 3D में तो हमने आपको सीधा ऐसे करके और ऐसे करके बता दिया, बट 2D में हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसा एम्ब्रियो मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा शिवाजी दा बोस 4 सेल्ड एम्ब्रियो। कैसा मिलेगा भाई, 4 सेल्ड एम्ब्रियो, ठीक है किसान बेटा। अब ये नीचे सेम टू सेम हमें सस्पेंसर सेल्स एज इट इज मिलेंगी, 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स। बट यहाँ पे याद रखना बच्चे, एक चीज याद रखेंगे छोटी सी अपन, यहाँ पे जो होगी ना बेटा, देखो यहाँ पे जो लास्ट सेल जो होगी ना पारुल बेटा, ये जो लास्ट वाली सेल जो होगी ना, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, और इसको बोलते हैं हम फर्स्ट सस्पेंसर सेल। इसको क्या बोलते हैं पारुल बेटा, फर्स्ट सस्पेंसर सेल। और ये लास्ट वाली है, इसको बोलते हैं लास्ट सस्पेंसर सेल। इसको क्या बोलेंगे पारुल बेटा, लास्ट सस्पेंसर सेल। जो फर्स्ट सेल से फर्स्ट सस्पेंसर सेल है बच्चे, इसको बोलते हैं हम होस्टोरिया सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, होस्टोरिया सेल। और उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। इसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रही है बस। ये कौन सी है, हाइपोफाइसिस सेल, लास्ट वाली। और फर्स्ट सस्पेंसर सेल को हम क्या बोलते हैं, होस्टोरिया सेल। क्या बोलते हैं बेटा हम, होस्टोरिया सेल। यहां तक मामला समझ में आया कि नहीं, क्लियर है बेटा। देखो नेक्स्ट देखेंगे, अब टू सेल एम्ब्रियो अगेन डिवाइड वर्टिकली। यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो टू सेल एम्ब्रियो है, इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन क्या हुआ, दोबारा से टू सेल एम्ब्रियो अगेन डिवाइड वर्टिकली। कैसा डिवीजन हुआ जी, यहाँ पे जिसान बेटा वर्टिकली डिवीजन हुआ है। तो ये हमारा कैसा मिले हमें, 4 सेल एम्ब्रियो मिला हमें। यहाँ पे कैसा एम्ब्रियो मिला बच्चे, 4 सेल। और नीचे हमें सेम टू सेम सस्पेंसर सेल्स वही मिलेगी, कितनी, 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी बेटा, 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 सेल एम्ब्रियो। अब देखो एम्ब्रियो के अंदर दोबारा से एक और डिवीजन होगा। सपोज कीजिए एक बार तो अपन ने फर्स्ट टाइम ऐसे वर्टिकली डिवाइड किया था, यहाँ पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। सेकंड टाइम ऐसे कट किया, थर्ड टाइम अगर हम इसको ऐसे यहां से कट करते बिल्कुल, तो कितनी सेल मिलेंगी हमें, 8 सेल। कितनी मिलेंगी, 8 सेल। तो 4 सेल के बाद दोबारा से डिवीजन होगा, लेकिन वो कैसा होगा, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा। वो कैसा डिवीजन होगा डॉक्टर पारुल, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा। तो दोबारा से हमने एक और ऐसे बनाया बच्चे, इसके लास्ट में क्या बनाएंगे हम, फर्स्ट सस्पेंसर सेल, और सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे।
ये हमारे पास नीचे की ओर कितनी सस्पेंशन सेल्स प्रेजेंट है बेटा? 6 to 8 सस्पेंशन सेल्स। कितनी सेल्स प्रेजेंट है बेटा? 6 to 8 सस्पेंशन सेल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अपन देखो कैसे शो करेंगे बच्चे इसको, एक सेल एम्ब्रियो को हम कुछ इस तरह से शो करेंगे इसको। देखो यहाँ इसको हम 8 सेल कैसे शो करेंगे? एक तो बड़े वाला सर्कल बनाएंगे हम, एक तो बनाया आपने बड़े वाला सर्कल, एक बनाया आपने छोटा सर्कल। अब इसके अंदर हम 8 सेल शो करेंगे। इसके अंदर कितनी सेल शो कर देंगे बच्चे? 8 सेल। देखिए कैसे शो करेंगे, एक बार तो हमने ऐसे दिखा दिया और एक बार ऐसे। कितनी बन गई काउंट करो, 8 सेल बन गई होंगी, ध्यान से चेक करो कितनी सेल बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी कितनी बन गई डॉक्टर पारुल? कितनी बनी बेटा? 8 सेल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? 8 सेल्ड एम्ब्रियो। ये क्या बन गया बेटा हमारा? 8 सेल्ड एम्ब्रियो। और ये नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है इसके जस्ट? 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स। क्या प्रेजेंट है बेटा हमारे पास? सस्पेंसर सेल्स। समझ में आ रहा है सारी? ठीक है, ये डिवीजन कैसा होगा हमारा? ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा। ये डिवीजन कैसा होगा बच्चे? ट्रांसवर्सली डिवीजन। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाली जो सेल्स है ना, ये वाली निशान, ये जो इससे इस ट्रांसफर डिवीजन से जो ऊपर वाली है, ये तो फ्यूचर में जाके बनाएंगी प्लेमोल। क्या बनाएंगे बेटा ये फ्यूचर में जाके? प्लेमोल। प्लेमोल बाद में जाके क्या बनाएगा? शॉर्ट पार्ट। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है बच्चे, ये क्या बनाएगा हमारा? फ्यूचर रेडिकल। ये क्या बनाएगा बेटा? फ्यूचर रेडिकल। यहाँ पे लिख लेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। यहाँ पे कैसा डिवीजन हुआ था बेटा? ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो एम्ब्रियो जो आपको नजर आ रहा है निशान, यहाँ पे देखो ये जो ये एम्ब्रियो जो नजर आ रहा है आपको, ग्लोबुलर शेप बोलते हैं इसको या स्फेरिकल शेप। तो ये जो पूरा जो बनाया है ना आपने, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। एनसीईआरटी में दिखा रखा है ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। ये कौन सा एम्ब्रियो बना बच्चे हमारा? ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। क्योंकि जो हमारा एम्ब्रियो जो है उसकी शेप कैसी है? ग्लोबुलर या स्फेरिकल। समझ में आ गया बेटा पारुल? इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसलिए क्या बनाएगा बच्चे? फ्यूचर प्लेमोइड और फ्यूचर रेडिकल। इसके बाद बनेगा हमारे पास हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसके बाद बनेगा बच्चे हमारे पास हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो कैसे बनेगा बच्चे? पहले हम बनाएंगे अर्ली हार्ट शेप एम्ब्रियो, एकदम से नहीं बनाएंगे। आपने आज तक तो बस ऐसा दिल पड़ा होगा। कैसा बनाते थे आप बचपन में छोटे से? कैसा एम्ब्रियो पढ़ते थे? ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने, ऐसे ऐसे दो ओरिकल बना देते थे, दो वेंट्रिकल, ऐसे कुछ बनाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बनाएंगे अपन। देखिए यहाँ पे हम कुछ अलग बनाएंगे, प्री हार्ट शेप बनाएंगे। पहले पहले अपन कैसे बनाएंगे? प्री हार्ट शेप। देखो एक तो ऐसे बनाया, एक ऐसे और एक ऐसे, और इसके नीचे क्या बनाएंगे बच्चे हम? 6 to 8 क्या बनाएंगे कृष्णा? 6 to 8 कृष्णा क्या बनाएंगे इसके नीचे हम? सस्पेंसर सेल्स। क्या बनाएंगे? 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स। ये जो एम्ब्रियो जो है ये अभी प्री हार्ट शेप एम्ब्रियो है। ये कैसा बेटा? प्री हार्ट शेप। इसके बाद हमारा बनेगा मैच्योर हार्ट शेप। इसको हम बोलते हैं प्री हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बनाएंगे हम बिल्कुल हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, एज इट इज रहने दे इसको। बोलो किसान, क्या विचार है? चलो नेक्स्ट लाइन इसको कॉपी कर लेते हैं, प्री हार्ट शेप को। चलो ठीक है, बस इतनी सी जरूरत है अपने को, तो ज्यादा जरूरत है। ठीक है, खिचड़ी तो महसूस नहीं हो रही है ना? समझ में आ रहा लास्ट तक भी है? अच्छा पारुल
कुमकुम समझ आ रहा है बेटा? देखो अब हमारे पास बनेगा कंप्लीट हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो कैसे बनाएंगे देखिए बच्चे एक बार। ठीक है, इसके नीचे क्या बनेंगे बच्चे? 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स ड्रॉ करेंगे इसके नीचे ड्रॉ करेंगे हम 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स। सस्पेंसर सेल्स, ठीक है बच्चे। इसके नीचे लिखेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब देखो आपने हेडिंग क्या डाली थी बेटा? मोनोकोट एम्ब्रियो कहने से या डाइकोट? डाइकोट डाली थी मोनोकोट? ये बताओ मेरे को। डाइकोट। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है ना ये दो स्ट्रक्चर, ये क्या हमारे टू कोटिलेडन्स। ये दो अपने क्या है बेटा? दो कोटिलेडन। अगर किसी एम्ब्रियो के अंदर दो कोटिलेडन है उसको हम क्या बोलेंगे? टाइकोट। उसको क्या बोलेंगे बच्चे? टाइकोट। तो ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? प्लूमूल। क्या बोलेंगे? प्लूमूल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? प्लूमूल। और प्लूमूल के जस्ट नीचे ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मीन्स कोटिलेडन वाला रीजन, मीन्स वो रीजन जो जस्ट कोटिलेडन के नीचे है उसको क्या बोल दिया हमने? हाइपोकोटाइल। और नेक्स्ट हाइपोकोटाइल के नीचे जो रीजन है बच्चे उसको हम बोलते हैं रेडिकल। इसको क्या बोल देंगे ना बेटा? रेडिकल। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है। यहां तक ये एनसीईआरटी में इतना लिखा रखा। बना लीजिए, बनाना है तो, अगर बनाना है तो बना लो एक बार। अगर किसी बच्चे को डाउट है दोबारा रिपीट कर देंगे। हार्ट शेप है देखो बच्चे, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या हुआ? अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन। तो हमें क्या मिली? छोटी सेल मिली, एक लार्ज सेल। छोटी सेल को हमने क्या बोल दिया? स्मॉल सेल को टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। लार्ज सेल को हमने क्या बोल दिया? बेसल सेल और सस्पेंशन सेल। एम्ब्रियोनल सेल के अंदर क्या हुआ? एक वर्टिकल डिवीजन हुआ तो हमें क्या मिला? टू सेल एम्ब्रियो। और बेसल सेल के अंदर 6 to 8 टाइम्स ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमें क्या मिली? 6 to 8 सस्पेंशन सेल्स। फिर नेक्स्ट हमें क्या हुआ? दोबारा से यहाँ पे जो टू सेल एम्ब्रियो बना था बच्चे, इसके अंदर क्या हुआ? अगेन डिवाइड बाय वर्टिकली, दोबारा से डिवीजन हुआ वर्टिकली, जैसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या मिली? फोर सेल एम्ब्रियो। फोर सेल एम्ब्रियो के अंदर दोबारा से हमें क्या किया? ऐसे डिवीजन कर दिया तो कैसा मिला हमें? एट सेल एम्ब्रियो। जब एट सेल एम्ब्रियो मिला तो हमें ऐसी स्टेज देखने को मिली तो उसको हमने क्या बोल दिया? ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। वो दोबारा डिवाइड हुआ, बोले तो डेवलप हुआ किसमें? हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये प्री हार्ट शेप है और ये क्या है? कंप्लीट हार्ट शेप है। तो हार्ट शेप में क्या देखने को मिला हमें? तो कोटिलेडन, बीच में एक प्लेमोल, और उसके जस्ट नीचे वाला रीजन हाइपोकोटाइल, और ये नीचे वाला रीजन क्या था? रेडिकल। और सबसे नीचे क्या थी हमारी? सस्पेंसर सेल्स। सबसे नीचे क्या थी बेटा? हमारी सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको देखो बेटा, अब सपोज करो ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। ये क्या बेटा? अपना ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर ये वाला रीजन कुछ हमारा एम्ब्रियो कैसे प्रेजेंट है बेटा? ऐसे प्रेजेंट होगा, हुआ कि नहीं? और इसके नीचे कनेक्टेड किसकी हेल्प से है? हमारा सस्पेंसर सेल्स। ये क्या है? सस्पेंसर सेल्स। ये क्या है? सस्पेंसर सेल्स। ये दो क्या है? कोटिलेडन्स। ठीक है, बाकी सब ओवरी इसके एज इट इज बाहर रहेगी। ओवरी एज इट इज प्रेजेंट है, यहाँ से स्टिग्मा लेके आओगे, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी इसके जस्ट आप बाहर से बना देंगे।
ठीक है बेटा, ये ओवरी आपने बना दी और इसके दोनों ओर हमने क्या बना दिया बेटा, ये अपन ने क्या बना देंगे बाहर से इंटेग्यूमेंट्स, हमने क्या बना दिए डॉक्टर पारुल यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स, ये हमने क्या बना दिया बेटे इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स और ये जो हमारा ओव्यूल है किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा की हेल्प से। तो हमारा एम्ब्रियो कुछ इस स्टेज में प्रेजेंट है, डाइकोट एम्ब्रियो किसके अंदर बच्चे, ओव्यूल के अंदर। समझ आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, हाँ जी नहीं प्री मैच्योर हार्ट शेप है, ठीक है मैच्योर हार्ट शेप है, मैच्योर हार्ट शेप है बेटा, ये क्या है, मैच्योर हार्ट शेप है, दिस इज मैच्योर हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर लिखेंगे जनरली क्या होता है बच्चे, जो हमारा एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म का काम डाइकोट एम्ब्रियो में कोटिलेडन्स करते हैं, कौन करते हैं बेटा, कोटिलेडन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 11th क्लास की मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर, वहां पे क्या लिखा हुआ बच्चे, मोस्टली इन डाइकोट सीड्स देयर इज नो एंडोस्पर्म, डाइकोट सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इनको क्या बोलते हैं डाइकोट वालों को, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर क्या बोलेंगे इनको, एक्स एंडोस्पर्मिक सीड। लिखिए एक पॉइंट लिखेंगे, चलिए लिखिए बेटा, मोस्टली इन, लिखेंगे बेटा मोस्टली इन डाइकोट से एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, इसका एक एक्सेप्शन भी लेंगे, मोस्टली इन डाइकोट से देयर इज नो एंडोस्पर्म, ये डाइकोट एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, such seeds are called, such seeds are called, क्या बोलेंगे बेटा इनको हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्या बोलेंगे पर सेकंड को, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या क्या बोल सकते हैं, एक्स एंडोस्पर्मिक सीड, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एक्स एक्स, इससे तो याद रख लोगे, ये तो किसी बच्चे को डाउट नहीं मिलेगा, एक्स एंडोस्पर्मिक में, एक्स एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, एक्स एंडोस्पर्मिक, एक्स मीन्स पास्ट, पहले कभी था इनके पास लेकिन अब नहीं है, ठीक है करण, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एंडोस्पर्मिक से, ठीक है। एग्जांपल लिखो, इसके एक्सेप्शन बच्चे, कास्टर होता है हमारा, कास्टर कैस्टर, उसके पास एंडोस्पर्म होता है लेकिन है वो डाइकोट, उसके पास क्या है एंडोस्पर्म है बट वो है क्या, डाइकोट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखेंगे, केमिस्ट्री में होती है ना बहुत सारी एक्सेप्शन, यहाँ पर लिख, एक्सेप्शन में एग्जांपल है कैस्टर, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है बट ये है क्या, डाइकोट, इसके पास कैसा सीड है, डाइकोट। डन बेटा, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ जी, हाँ अभी अभी आएगा आगे, हाँ जी हाँ हाँ वो तो बोल सकते, ठीक है, अभी आगे भी आएगा सीट में, ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट लिखवा दूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस, देखो एम्ब्रियोजेनेसिस लिखा हुआ है, ग्रीन कलर के डायग्राम देख होंगे बहुत सारे, अब हाँ यहाँ पे बात चल रही थी हमारे, अभी आगे आएगा ना लिखवा देंगे, क्लियर कर देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस, मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होगा कृष्णा, हमारे पास सेम टू सेम क्या प्रेजेंट है बच्चे, जाइगोट प्रेजेंट है और उसके अंदर वही सेम टू सेम अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा,
हमने क्या किया डॉक्टर आदित्य, जाइगोट बनाया बेटा। क्या बनाया बेटा, जाइगोट। जाइगोट के अंदर हमने क्या चलाया बेटा, अनइक्वल ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ये होता है, ये होता है बेटा, हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो लिखो अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन। लो भाई दोबारा से हमने क्या बनाया, जाइगोट, और इसके अंदर क्या दिखाएंगे, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है बेटा। अब वहां पे तो देखो इस वाली सेल, देखो यहाँ इस सेल को क्या बोलते हैं अपन, और इस वाली को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एम्ब्रियोनल सेल, या फिर क्या बोलेंगे, टर्मिनल सेल, था ना बेटा यही। और नीचे वाली सेल को हमने क्या बोला था, बेसल सेल, और क्या बोला था, सस्पेंसर सेल। ठीक है बेटा। तो वहां पे अगर आपको याद हो, डाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर एम्ब्रियोनल सेल के अंदर हमने वर्टिकली डिवीजन करवाया था। क्या डिवीजन करवाया था, वर्टिकली, याद हो तो। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चे, डिवीजन होगा ट्रांसवर्सली। कैसे होगा, ट्रांसवर्सली। और बेसल सेल के भी अंदर ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, बट बेसल सेल के अंदर 6 to 8 टाइम्स यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। यानी कि सस्पेंसर सेल्स भी यहाँ पे हमें डॉक्टर किसान कम मिलेंगे, यानी कि सस्पेंसर सेल्स में हमें यहाँ पे कम मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे डिवीजन कराते हैं ट्रांसवर्सली। दोबारा से बनाएंगे स्ट्रक्चर को हम एक बार, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हमने डिवीजन करवाया, ये जो अपना एम्ब्रियोनल सेल थी इसके अंदर हमने क्या करवाया, ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या करवाया बेटा, ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, ये तो मिक्स हो जाएगा मामला। ये क्या करवाया यहाँ पे हमने, इसके अंदर भी ट्रांसवर्स डिवीजन। और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे, बेसल सेल के अंदर यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, लेकिन उतना नहीं होगा जितना डाइकोट्स में था। वहां पे 6 to 8 टाइम्स बोला था ना अपन ने, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हम बना लेते हैं 4 सेल्स बस। ये सब क्या है अपनी, ये क्या है बेटा अनंत, सस्पेंसर सेल्स। और ये क्या बन जाएगा हमारा ऊपर वाला, कितनी सेल दिख रही है आपको इसके अंदर, कितनी सेल दिख रही है बच्चे, 2 सेल। तो ऊपर वाली को हम बोलते हैं टॉप सेल, इसको क्या बोलेंगे डॉक्टर जिसान, टॉप सेल। और इसको डॉक्टर जिसान हम बोलते हैं मिडल सेल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मिडल सेल। यहां तक क्लियर है पर तक, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या था, जाइगोट था, जाइगोट के अंदर अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, एम्ब्रियोनल सेल बनी, बेसल सेल बनी, अब दोबारा से ट्रांसवर्स डिवीजन करवाया। तो एक बार डिवीजन करवाया हमें ट्रांसवर्स कहाँ पे, टर्मिनल सेल के अंदर क्या मिली हमें, 2 सेल मिली। ऊपर वाली को क्या बोल दिया, टॉप सेल, नीचे वाली को क्या बोल दिया, मिडल सेल। अब दोबारा से क्या होगा, इसके अंदर और ज्यादा ग्रोथ होगी। यहाँ पे क्या होगी बेटा, और ज्यादा ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ग्रो हो जाएगा, बिगर इन साइज बन जाएंगे हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो हमारी टॉप टॉप सेल है और ये जो मिडल सेल है ये कैसी हो जाएंगी, साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। किसके कंपैरिजन में, पहले वाले से। टॉप सेल और मिडल सेल, नीचे क्या प्रेजेंट है, सस्पेंसर सेल्स। ये क्या बेटा, टॉप सेल। ये क्या बच्चे, टॉप सेल। नीचे वाली क्या है, ये मिडल सेल। ये क्या है, मिडल सेल। यहाँ पे देखो, टॉप सेल से तो बनेगा हमारा फ्यूचर लेम्यूल। टॉप सेल से क्या बनेगा शिवाजी, लेम्यूल फ्यूचर। और मिडल सेल से क्या बनेगा बच्चे हमारा फ्यूचर
रेडिकल लिख लीजिए। टॉप सेल क्या बनाएगा, फ्यूचर पोल्यूमोल, और ये क्या बनाएगा, फ्यूचर रेडिकल। ये क्या बनाएगा बेटा, फ्यूचर रेडिकल। इतना बना लीजिए एक बार इसको। बनाइए एक बार इसको। नेक्स्ट इसकी और ज्यादा ग्रोथ कराएंगे अभी अपन, ठीक है। एक बार इतना बना लेंगे। ये जो टॉप सेल और मिडल सेल वाला स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर सेल। इसकी शेप कैसी बच्चे, ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। ये कैसा शेप है हमारा, ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। जो हमारा मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस जो हो गया कुमकुम बेटा, जहां पे मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस, वहां पे हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं होगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो हमें खाली कहां पे देखने को मिलेगा, ओनली डाइकोट में। यहाँ पे ओनली ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखो बच्चे एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे अपन। ये फर्दर डेवलपमेंट हुई बच्चे इसकी हमारे लिए। अब देखो अरे नींद क्यों आई यार, जूलॉजी में तो कभी नहीं बोले आप यार। ये उस टाइम पे तो बड़े बड़े चढ़ के क्वेश्चन देते थे, हमसे पूछते थे। देखिए बेटा, यहाँ पे देखेंगे एक बार। हाँ बस 5 मिनट अभी चलता देंगे। अरे नहीं, 15 मिनट क्यों लेंगे भैया आपकी। हाँ 15 मिनट नहीं लेंगे बेटा, डोंट वरी। अभी 5 मिनट में देखिए क्या होगा। देखिए बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये थोड़ा सा और इधर आना चाहिए था। दोबारा करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये जो हमने इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की है ना बेटा, यहाँ पे फोकस करो। ये जो है ना इसको कंप्लीट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ना ये सिंगल कोटिलेडन है। ये क्या बच्चे, एक सिंगल कोटिलेडन है। इसमें सेकंड कोटिलेडन भी है, लेकिन वो बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। सेकंड कोटिलेडन भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसको मेनली हम सिंगल कोटिलेडन ही बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये जो है यहाँ पे ये जो रीजन जो होगा, ये तो है हमारा प्लेम्यूल। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, एम्ब्रियो में हमारा प्लेम्यूल, और इसके ऊपर क्या बनेगी, इसकी प्लेम्यूल की कवरिंग। तो इसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, कोलियोटाइल प्लेम्यूल की कवरिंग जो है, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्लेम्यूल, ठीक है। सेम टू सेम इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस की बेसिस में, बेस में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा रेडिकल। क्या मिलेगा, रेडिकल। रेडिकल की जो कवरिंग जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे सोच बेटा, कोलियर हाइजा। क्या बोलेंगे, कोलियर हाइजा, ठीक है बेटा। अब देखो आपने है ना ग्रासिस में पढ़ा होगा, सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यूटलम। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम, स्क्यूटलम, स्क्यूटलम, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा कोटिलेडन जो है ना बच्चे, हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस को शील्ड करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। देखो ये पूरा पूरा कोटिलेडन एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर दिख रहा है आपको, तो कोटिलेडन शील्ड का काम करता है। किसके लिए बच्चे, हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए, ठीक है। तो कोटिलेडन किसका काम करता है, शील्ड लाइक, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए, यही रहेगा मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस में।
ये जो सेकंड कोटिलेडन है इसको बोलते हैं रिमेन्स है किसका, हमारे देखो जो डाइकोट था हमारा बेटा उसमें सेकंड कोटिलेडन था कि नहीं, बट यहाँ पे जो सेकंड कोटिलेडन है बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इसको हम लिखेंगे रिमेन्स ऑफ सेकंड कोटिलेडन। इसको क्या लिख देंगे बेटा हम, रिमेन्स ऑफ सेकंड कोटिलेडन। समझ में आया सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं बेटा? ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में दिखा रखी है, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट ऐड करेंगे, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए इसको। इन केस ऑफ ग्रासेस सिंगल कोटिलेडन इज प्रेजेंट। देखो बेटा, सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट, इसको हम क्या बोल देंगे डॉक्टर पारुल? सिंगल कोटिलेडन को स्कियोलम। स्कियोलम, छोटा नेक्स्ट लिखेंगे। देखो मोस्ट ऑफ मोनोकोट शीट हैव एंडोस्पर्म, सो दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक शीट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, देखो डॉक्टर आदित्य, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट शीट, most of the monocote sheet have endosperm या एंडोस्पर्म प्रेजेंट, या एंडोस्पर्म प्रेजेंट, इनको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक शीट। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोस्पर्मिक शीट। एंडोस्पर्मिक शीट, ठीक है बेटा। एग्जांपल लिखो, एक्सेप्शन लिखो इसका, सो एक्सेप्शन, ऑर्किड, ऑर्किड, एक्सेप्शन लिखेंगे ऑर्किड, एक्सेप्शन लिखेंगे ऑर्किड। क्या मैं फिफ्थ वाले क्लास के बच्चों के पास बैठ जाऊंगा? मैं पारुल फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट बन जाऊंगा। कुछ बच्चे छोटे बच्चों के साथ बैठ के अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन लिखो बेटा, एक्सेप्शन ऑर्किड, एक्सेप्शन लिखो ऑर्किड, जिसके पास एंडोस्पर्म एब्सेंट है, जिसके सेल के अंदर है तो मोनोकोट बट एंडोस्पर्म एब्सेंट है। ऑर्किड्स आर मोनोकोट but endosperm absent. डन बेटा। क्या बेटा? दोबारा से बना लो एक बार। समझदार बच्चे हो ना आप तो बहुत ज्यादा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चे? हमारे ओव्यूल के अंदर। अभी मामला कहाँ पे चल रहा है बेटा? ओव्यूल के अंदर। ये कहाँ पे बेटा, अभी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ओव्यूल के अंदर। और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है बेटा?
क्या प्रेजेंट है बेटा इसके चारों ओर? हाँ जी, ठीक है, एक बार बना लेंगे इंटेगुमेंट्स। जो कि किसके साथ कनेक्टेड है बच्चे हमारे? ओवरी के साथ। इंटेगुमेंट्स किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? ओवरी के साथ। ठीक है, ऊपर से ले आएंगे स्टिग्मा स्टाइल बना के, और ये बना दी हमने ओवरी। ये जो स्ट्रक्चर जो है देखो, ओव्यूल जो है किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? ओव्यूल जो है ओवरी के साथ किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? प्लेसेंटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? प्लेसेंटा की हेल्प से। ठीक है, प्लेसेंटा। अब देखिए बच्चे, हमें पता है ये है कोटिलेडन। ये क्या बेटा? कोटिलेडन। तो आपको क्या पता है यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है कि नहीं? इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है बेटा? एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे सिरे हैं हमारे? एंडोस्पर्म। ये क्या बनाएंगे यहाँ पे? बना लीजिए बेटा। नहीं बना, नहीं बना बेटा। ये वाला एंड कौन सा है? माइक्रोपाइल। ये वाला एंड कौन सा है? चलाजल एंड। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ठीक है बेटा, ये क्या बना दिया हमने? ठीक है, और क्या मेंशन नहीं हुआ यहाँ पे, देखना एक बार। ये क्या है? रेडिकल। ये क्या है? कोलियोराइजा। ठीक है बेटा, और सब कुछ मेंशन है, कोलियोप्लाइड भी है, प्लियोमियल भी है। ठीक है, तो हमारा जो मोनोकोट सीड है अभी फिलहाल किसके अंदर प्रेजेंट है? मोनोकोट, सॉरी एम्ब्रियो की बात चल रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस की। मोनोकोट जो एम्ब्रियो बना है वो हमारा कहाँ पे बना बच्चे? अभी हमारे ओव्यूल, और तो एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। मींस डाइकोट से हमने कैसा एम्ब्रियो बनवाया है आज? एक तो डाइकोट एम्ब्रियो बनवाया और एक मोनोकोट एम्ब्रियो। यहाँ तक मामला क्लियर है? मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्मिक। और डाइकोट एम्ब्रियो क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म है नहीं में? ठीक है। अच्छा, इसका मोनोकोट का एग्जांपल एक्सेप्शन कौन सा है?